तपश्चर्या की महत्ता के वर्णन दिग्दर्शन की दृष्टि से शास्त्रकारों ने कहा है कि ईश्वर भी तप के ही प्रभाव से सृष्टि रचना में समर्थ हुआ है। एतद्वैतत् क 2/1/6 में कहा है, उस परमेश्वर ने सर्वप्रथम तप किया, उस तप के श्रम स्वेद से जल उत्पन्न हुआ। तैत्तिरीय ब्रह्मवल्ली 6 में कहा है, उस परमात्मा ने प्रकट होने की इच्छा की, उस हेतु तप किया, तप की शक्ति से जगत रचा और उसी में प्रविष्ट हो गया। प्रश्नोपनिषद 1/4/5 में कहा है, अर्थात प्रजा उत्पन्न करने की कामना वाले प्रजापति ने तप किया। तप द्वारा प्राण और रई ये दो तत्व उत्पन्न किए। संसार में जो मूर्तिमान है वह प्राण है और जो अमूर्तिमान है वह रई है। मत्स्य पुराण में कहा है, सर्वप्रथम तो देवों के पितामह ने तप किया, तब सब वेदों का आविर्भाव हुआ, जो अपने अंग शास्त्र उपांग तथा पद एवं क्रम से संयुक्त थे। शांडिल्योपनिषद 3/1 में कहा है, ब्रह्म ने ज्ञानमय तप से वृद्धि प्राप्त की, तब एक से अनेक होने की इच्छा की और इस हेतु पुनः तप किया। तब 3 अक्षर, 3 आवृत्ति, त्रिपदा गायत्री, 3 वेद, 3 देव, 3 वर्ण, 3 अग्नि प्रकट हुए। स्पष्ट है कि तप साधना ही शक्ति और सिद्धि का माध्यम एवं स्रोत है। ईश्वर द्वारा तप के ये विवरण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के लिए अभीष्ट उपलब्धियों का यही एकमात्र मार्ग है। दूध तपाया जाता है तो मलाई और घी निकलता है। धातुएं तपकर बहुमूल्य रसायन एवं भस्म बनती हैं। सामान्य अन्न तपाए जाने पर स्वादिष्ट आहार बनता है। कच्ची मिट्टी तपाने पर दृढ़ पाषाण बन जाती है। कच्चा लोहा पककर इस्पात बनता है। स्वर्ण अग्नि संस्कार द्वारा आभामय हो जाता है। तपता हुआ सूर्य अपनी आत्मा और उष्मा से समस्त विश्व में प्राण वर्षा करता हुआ ग्रह परिवार को अपने साथ बांधे रहता है। हिमालय की बर्फ तप कर गंगा यमुना का प्रवाह बनती हैं। खारा और भारी सागर जल तप कर हल्के मीठे जल वाले बादल बन जाता है और दूर दूर की यात्राएं करता है। व्यायामशाला में तपने वाले पहलवान, खेतों में तपस्या करने वाला किसान और पाठशाला का तपस्वी ही विद्वान बनता है। मूर्तिकार का तप अनगढ़ पत्थर को प्रतिमा की और चित्रकार का तप फलक और रंग के अस्त व्यस्त संयोग को चित्र की गरिमा देता है। लौकिक जीवन हो या आध्यात्मिक, पुरुषार्थ, श्रम, साहस, मनोयोग ही प्रगतिशील बनाते हैं। तप ही संपूर्ण प्रगति का आधार है। देवताओं के वरदान तपस्वियों को ही सुलभ होते हैं, भिखारियों को नहीं। भारतीय धर्म शास्त्र व पुराण तप की महत्ता के वर्णनों से भरे पड़े हैं।
ऐतिहासिक महामानवों, ऋषियों, तत्वदर्शियों, देवदूतों की प्रसिद्धि और सिद्धि का आधार तप का प्रकाश ही रहा है। मनुष्य की अंतर्निहित दिव्य शक्तियां तपस्या द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। समुद्र में भरे रत्न गोताखोर ही ढूंढ पाते हैं। कठोर पुरुषार्थ द्वारा समुद्र मंथन किया गया, तभी 14 रत्न प्राप्त हो सके। देवताओं को तप द्वारा ही गौरवशाली पद प्राप्त हुए। भौतिक उन्नति के लिए प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड मनोयोग, अनवरत श्रम और असीम साहस की आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो और अधिक मूल्य चुकाना ही पड़ता है। तप द्वारा ही आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां आज तक उपलब्ध होती आई हैं और भविष्य में भी वही एकमेव मार्ग रहने वाला है। भृगु ने कहा, ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तब वरुण बोले, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। यह सुनकर भृगु तप करने चले गए। तैत्तिरीय भृगुवल्ली में कहा है, बीज तप कर वृक्ष बनता है, नर तप कर नारायण बनता है। पुरुष से पुरुषोत्तम और आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। महाभारत में कहा है, हे राजन, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो वही सारे जगत का मूल है। वेद वेता विद्वान तप द्वारा ही परम अमृत को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महाभारत में कहा है, तप से स्वर्ग लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है तथा तीर्थ स्थान से पापों का क्षय होता है। मनु ने भी कहा है, शरीर जल से और मन सत्य से शुद्ध होता है। आत्मविद्या तप से शुद्ध होती है तथा बुद्धि ज्ञान से। स्कंद में कहा है, न केवल विद्या से और न ही केवल तपश्चर्या से पात्रता हुआ करती है। जहाँ सच्चरित्रता है और ये दोनों तप और विद्या भी विद्यमान है, वहीं वस्तुतः पात्रता मिलती है। महर्षि अत्रि ने कहा है, तप से ही स्वर्ग मिल सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है, तपस्वी पूजनीय होते हैं। मैत्रायणोपनिषद 4/3 में कहा है, तपश्चर्या बिना आत्मा में ध्यान नहीं लगता, न कर्म शुद्धि ही होती है। तप से सत्व प्राप्त होता है। सत्व यानी कि ज्ञान से मन का निग्रह होता है। मन स्थिर होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है और बंधन छूट जाते हैं। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद 7/62/2, हे अग्निदेव, हम तप तपते रहें, प्रचंड तप से हम तपते रहें तथा सद्बुद्धि संपन्न और दीर्घजीवी बने। अथर्ववेद 7/6/1 में कहा है, हे देव, हम आपकी कृपा से तप करेंगे, तीव्र तप करेंगे, विद्वान और तपस्वी होकर हम जिए। अथर्ववेद 18/2/15 में कहा है,
तप से उत्पन्न तपश्चर्या करते हुए ऋषियों की शरण में जाओ। अथर्ववेद 19/41/1 में कहा है, उन शिव संकल्पी ऋषियों ने व्रतों में दीक्षित होकर तप का अनुष्ठान किया। इससे राष्ट्र का जन्म हुआ। तप द्वारा ही उन्होंने इस राष्ट्र में बल और ओज का विकास किया। आइए तप के द्वारा हम सब भी इस सामर्थ्य का संवर्धन करें। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।